नमस्कार, आप देख रहे हैं BBA न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कुमार नीतीश। देखिए, इस वक्त जो है हम लोग पूर्णियापुर प्रखंड के रामपुर पंचायत अंतर्गत घोरघट गांव में मौजूद हैं। कल जब 10वीं का परिणाम घोषित होता है तो पता चलता है कि घोरघट गांव का एक लड़का जो कि 10वीं की परीक्षा में टॉप कर जाता है। तो आज हम आपको इनसे मिलवाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार तैयारी किए थे, तैयारी कहाँ से किए थे और इनका इतना बेहतर प्रदर्शन करना ये इनकी कहीं ना कहीं जो है इनकी योग्यता को दर्शाता है। तो चलिए मिलाते हैं इनसे। क्या नाम है? मेरा नाम गिरीश कुमार आकाश है। हाँ। और मेरा घर रानी पदरा पेगा गोला है, लेकिन मैं बचपन से ही अपना नाना नानी के यहाँ रहा हूँ और यहीं से अपना पढ़ाई पूरा किया हूँ। नाना नानी का कर्ज को अदा कर दिए एकदम। हाँ, अभी आगे में और करना है। अच्छा, देखिए आपको बता दें कि इनका घर जो है रानी पदरा में है और रानी पदरा से आकर के ये घोरघट में हमारे गांव में रह करके हमारे गांव के लोगों के लिए जो है एक खुशी का खबर देने का काम किया है। सबसे पहले आपको एक बार तहे दिल से धन्यवाद कि आप वहां से आकर के हमारे लिए, हमारे गांव के लिए जो आपने किया है, इसके लिए आपको फिर से तहे दिल से धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा कुछ हमको लग रहा है कि थोड़ा सा तैयारी में कुछ कमी हो गया। हमको और ज़्यादा अच्छा से मेहनत करना था और ज़्यादा अंक से प्राप्त करना था ताकि और थोड़ा ज़्यादा नाम होता। तो अगली बार 12th में कोशिश करेंगे, क्या इससे भी अच्छा नंबर हो सकता है क्या टॉप में भी आ जाए। मेरा कोशिश प्रयास रहेगा जहाँ तक ऊपर जा सके। और जहाँ तक बात करें मेरा पढ़ाई का, तो शुरू से लेके मेरे गुरुजी हैं, नाना नानी हैं और पापा मम्मी हैं, तो पढ़ाई में तो सबका फुल सपोर्ट है। मतलब पूरा हमेशा पढ़ने के लिए कभी दबाव नहीं डालते थे कि तुम दबाव में आके पढ़ो, तो अपना स्वतंत्र होकर पढ़ने के लिए बोलते थे और सबका मतलब बहुत अच्छा योगदान है। और पापा मम्मी मतलब जब बोलते थे पापा को जो कि हमको पढ़ाई के लिए ये चाहिए वो चाहिए, तो पापा तुरंत हमको लाके दे देते थे। आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगा 10वीं में? 10वीं में तो वैसे तो सारे सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगा मैथ लगा, क्योंकि मेरा 100 में से 90 नंबर सबसे अधिक अंक मैथ में ही आया है। चलिए, आपसे बात करके और जब अब तक जो जानकारी दी है इससे आपको हम आपको जो है बेहतर तरीके से जान सके। आज आपने जो कर दिखाया है वो वाकई में जो है काबिल तारीफ़ है। तो आप वहाँ से आकर के नाना नानी के घर में रहे, इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान आपके नाना नानी का है। हाँ। आप इस बात को मानते हैं? तो चलिए इसकी जो है योग्यताओं के बारे में सबसे पहले नाना नानी से बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं के बदौलत आज ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके नाती को ये किस प्रकार का संस्कार दिए कि आज जो है यहाँ के लोगों के लिए एक जो है कहे तो खुशी का खबर है। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आपके नाती ने टॉप कर गया है और पूरे एरिया में चर्चा हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं पता चला होगा, कोई ना कोई ज़रूर बताया होगा। सबसे पहले तो मैं आपको और आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया है और मेरी बात को या मेरा नाती का जो योग्यता है उसको आप दिखाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक गिरीश का मामला है पढ़ने लिखने का, मैं समझता हूँ कि मुझे अंदर से ये फील हो रहा था कि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप इसको वहाँ से ला करके यहाँ रखे और आपका नाती आप पे याद किया, कहे तो आपका जो इन पे जो कर्ज था, इनका जो कर्ज था पे इन्होंने अपने कर्ज का जो है पूरा हिसाब दे दिया है आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके नाती यहाँ आकर के पढ़ा, आपकी जितनी मेहनत थी, आप जितना मेहनत किए उतने का ये फल दे दिया आपको। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब नाती पे खुश है ना? लग रहा है ना कि नहीं हम जो किए नाती को यहाँ रख के बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों को तो लग रहा है कि ये रामपुर पंचायत में आकर के अब इतना बड़ा काम कर सकता है, भविष्य में हो सकता है कि राज्य स्तर तक कुछ करेगा। तो अगर राज्य स्तर तक ये कुछ करता है तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे क्षेत्र का एक लड़का जो कि राज्य स्तर तक करेगा, आज भले ही जिला स्तर तक किया है, कल राज्य स्तर तक करेगा। और हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज आपका नाती टॉप कर गया है। कैसा लग रहा है फिर से? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपको मिलाते हैं नानी जी से, क्योंकि घर की जो है गृहिणी नानी जी होती है। अगर लड़का अपने घर में रहता है तब तो फिर माता जी होती है। अगर ये नानी के यहाँ रह रही है यानी कि सबसे बड़ा योगदान नानी का ही रही है, क्योंकि इनके परवरिश में जो योगदान लगा है इसमें सबसे बड़ा हाथ नानी का रहा है। कैसे हैं? ठीक है। आपका नाती टॉप कर गया है, बहुत अच्छा लगा। आपको पता चला कि गांव में कि आपका नाती टॉप कर गया, कैसा सुनने में कैसा लगा? अच्छा लगा है। भविष्य में नाती को क्या बनाएंगे? भविष्य में क्या बना, पढ़ लिख कर अपने मन से जे बनेगा वो। अच्छा, मतलब नाती को पढ़ाने का पूरा सहयोग करेंगे? हाँ। शुरुआत में ये कैसा पढ़ता था? रात को कितना? पढ़ने में बहुत तेज है।
पढ़ने में बहुत तेज है। कभी पढ़ने के लिए दबाव में डालते ना ना हैं? कभी ना कभी नहीं बोले कि पढ़ो? ना उसका पढ़ने में सब दिन रात दिन लगा पढ़ता है। मतलब अपने आप पढ़ता था, कोई आपसे कोई मतलब नहीं था? ना कोई अच्छा, मतलब बाकी इनका जो जीवन रहा है, इनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए जो है हमारे साथ इनके शिक्षक जो रहे हैं संतोष सर, ये भी हमारे साथ ही हैं। इनके पास जब ये पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे ये पढ़ने में कैसा था, आगे की जानकारी जो है संतोष सर से जानेंगे। कैसे हैं सर? ठीक है। आपका एक स्टूडेंट, वैसे सबसे पहले हम आपके बारे में बता देते हैं मेरे दर्शकों को, क्योंकि मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूं। आपका जो हर्षराज एजुकेशन पॉइंट नाम का जो एक इंस्टीट्यूट है, ये पिछले 10 वर्षों से चल रहा है। हालांकि आपने इसका नाम परिवर्तन जो है कुछ दिनों पहले की है, लेकिन आपका ये इंस्टीट्यूट रामपुर पंचायत में कहे तो एक ट्रेंड लेवल का जो है हर वर्ष टॉपर्स दिया है, और आपका हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी आपने एक टॉपर देने का काम किया है। इसके लिए जो है तहे दिल से धन्यवाद आपको भी कि आप हमारे रामपुर पंचायत में रह करके जो है बच्चे को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, और बहुत ही कम शुल्क में आप पढ़ाते हैं। इस विषय में मैं भी जानता हूँ। आपका एक स्टूडेंट जो है टॉप कर गया है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया खुशी की बात है कि मेरा एक स्टूडेंट जो है टॉप कर गया। इसके अलावा और भी विद्यार्थी है जो इससे थोड़ा नीचे का जो मार्क्स लाया है। अच्छा, आपका एक स्टूडेंट टॉप कर जाता है और बाकी नीचे रह जाता है, इसमें दो तरह का तो कहीं आपका नज़र तो नहीं था? दो नज़र का बात नहीं है, मतलब इसका जो है कोचिंग में जो सबसे हाईएस्ट मार्क है ये विद्यार्थी का। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब ये आपका पर्सनल था, बाकी सबको आप कम पैसा पढ़ाते थे, ऐसा कुछ? इस विद्यार्थी को मैं जो है बचपन से ही पढ़ाया हूँ, ठीक है। जैसे मैं जो भी बोलता हूँ उसको जो है यानी आसानी से समझ में आ जाता है, यानी मेरा बात को ये कैच करने की क्षमता इसके पास हो जाता है। हाँ। बाकी मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ कि आप जो है जितने वर्ष पढ़ा रहे हैं, आपकी जो है आपके बारे में पूरे एरिया में चर्चा होता है। जब भी रिजल्ट आता है उस टाइम पे आपका कोचिंग जो है ट्रेंड पे आ जाता है, क्योंकि हर वर्ष आपके कोचिंग से जो है टॉपर्स आते हैं, और इस वर्ष भी आया है। तो आपका जो पढ़ाने का तरीका होता है वो किस प्रकार होता है? हर वर्ष टॉपर आप देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कुछ इसमें क्या भांज है? देखिए, टॉपर तो खुद से अपना काम करता है, लेकिन मार्गदर्शक के रूप में जो एक शिक्षक का जो कार्य होता है, तो जितना भी बात मैंने इसको बताया, तो जो भी बात बताया इसको मैंने वो आसानी से फॉलो किया। इसके ऊपर जो मेरा दबाव भी नहीं है, लेकिन खुद ये समझदार लड़का है कि वो जो है मेरे पास शुरू से पढ़ा हुआ है, वो मेरा बात को जल्दी से समझता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये एकदम स्मार्ट वर्क किया है। अच्छा, अब इनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि आप संतोष सर के पास शुरू से पढ़े हैं, तो इनका जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या आपको सबसे अच्छा लगा और अब तक आप पढ़ रहे हैं? सर का जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही सरल और स्वभाव तरीका है, बहुत ही सहज तरीका से पढ़ाते हैं सर हम लोग को, और जो भी पढ़ाते हैं तो हम लोग को तुरंत समझ में आ जाता है। हाँ। रही बात इनका जो पढ़ाने का तरीका, माध्यम क्या था सर? आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाते या सिर्फ ऑफलाइन? ऑनलाइन जो फिलहाल 1 वर्षों से ही हम शुरू किए हैं, लेकिन ऑफलाइन जो है 2017 से ही जो है स्टार्ट है कोचिंग। देखिए, रही बात, पहले जो है सर काफ़ी दिनों से जो है ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, इन दिनों जो है अब ये ऑनलाइन का भी काम शुरू कर रहे हैं। इससे क्या है कि अब इनके बच्चे जो है ऑनलाइन में इनके माध्यम से, यानी कि इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इनसे क्लास कर सकते हैं। इस वर्ष आपके ऑनलाइन माध्यम से भी कोई बच्चे आपसे पढ़े हैं? एक नाम है औरंगाबाद का लड़की है जिसका नाम डिम्पल कुमारी है, जो 356 नंबर लाई है, ठीक है। वो लड़की जो है फर्स्ट स्टैंड प्राप्त किया है। ऑनलाइन पढ़ा रहे थे ना? अब रही बात कि अब तक तो इनसे सारा बात हो गया, पर कितना मार्क्स आया है और ये भविष्य में क्या करना चाहेंगे, इनके विषय में जो है जानने का प्रयास करते हैं। कितना मार्क्स आया 500 में टोटल? मेरा 500 में टोटल 424 मार्क्स आया है, जो कि 84.8% है। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख के एक अच्छा डॉक्टर बनूं, ताकि मैं लोगों का इलाज एकदम सस्ता तरीका या फ्री में कर सकूं। मेरा जहां तक, अगर मैं डॉक्टर बन के जहां तक मेरा क्षमता होगा तो मैं ऐसा करूंगा। लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनेंगे और फ्री में इलाज करेंगे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि लोग डॉक्टर को भगवान का रूप समझते हैं, मैं हैवान का रूप समझता हूँ। अब डॉक्टर मतलब दोनों रूप होता है, कुछ डॉक्टर अच्छा भी होता है, कुछ डॉक्टर को सिर्फ पैसा से मतलब रहता है। इस विषय में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होता है, इन्होंने जैसा कहा मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन मेरे नज़र के सामने भी कुछ ऐसे डॉक्टर थे, अभी भी हैं, पेशेंट सामने मर गया पर उन्होंने इलाज नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो गरीब था, उसके पास पैसे नहीं था। अब इन दोनों में से आपको क्या बनना है, ईमानदार डॉक्टर या फिर बेईमान डॉक्टर? नहीं, हमको तो ईमानदार डॉक्टर बनना है। अगर आप ईमानदार डॉक्टर बनेंगे तो आपके नाना नानी का सपना साकार हो जाएगा। वे अगर मर भी जाते हैं तो शायद इनको स्वर्ग में आपकी वजह से जगह मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने जो आपको पढ़ाने का काम किया और आपको जो इस धरती पर छोड़ के जाएगा, आप जैसा काम करेंगे उस कर्म का फल इनको जो है बाद में भी मिलेगा, ऐसा हमें महसूस होता है। तो किस तरह का काम करेंगे आप? मतलब अगर हम जब डॉक्टर बन
जाएंगे तो हम चाहेंगे कि मेरे सामने कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या उसके पास पैसा कुछ भी नहीं हो, तो हम चाहेंगे वो मेरे सामने दम ना तोड़े। मेरा जहाँ तक होगा, अगर हम बन गए डॉक्टर जैसा मेरा सपना है, तो उसका हम पूरा ऐसा इलाज करेंगे। कहीं ऐसा नहीं डॉक्टर बनने के बाद बदल गए तब? नहीं नहीं नहीं, घमंड आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब ये बताइए, कितना देर पढ़ते थे? अभी जो बच्चे आएंगे उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, जो अभी आपके वीडियोस को देखेंगे उनको किस तरीके से पढ़ने का सलाह देंगे आप, कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए, पढ़ाई का तरीका होता है जैसे कि कोई भी किसी का भी रूटीन फॉलो करके नहीं पढ़ सकता कि हम आप 10 घंटा पढ़ते थे तो अब तुम भी 10 घंटा पढ़ो। कोई 5 घंटा भी अच्छा पढ़ लेता है, कोई 2 घंटा भी अच्छा पढ़ लेता है। रही बात मेरी टाइम टेबल की, तो मैं ऐसे टाइम सेट करके तो नहीं पढ़ता था कि आज मतलब 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है। बस जो मेरा टास्क था आज का, जो मेरा सिलेबस था, तो उसको ठान लेते थे कि आज कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। टॉपर बनने के लिए कितना देर पढ़ना पड़ेगा? 10-12 घंटा, 18 घंटा, या फिर अपने हिसाब से पढ़ के किया जा सकता है? जरूरी नहीं कि जो टॉपर बने उसके लिए 10 घंटा 12 घंटा पढ़े। जैसे कि कोई 5 घंटा पढ़ के भी टॉपर बन सकता है, और कोई मतलब जैसे कि अच्छा पढ़ के, जैसे कि पूरा शांत स्वभाव में रह के पढ़ के, ज़्यादा प्रेशर में ना पढ़े, तो कम समय में पढ़ के भी अच्छा अंक प्राप्त कर सकता है। एक होता है हार्ड वर्क, होता है स्मार्ट वर्क होता है। आप हार्ड वर्क से अच्छा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, उसमें भी आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। रही बात अब जो है, कई लोग पढ़ाई को रटते हैं, इसमें क्या कितनी सच है? रटना चाहिए, समझना चाहिए? नहीं, रटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बच्चा को तो हमेशा समझना चाहिए। रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन याद नहीं रहता है। चलिए, अब रही बात, आप जब तक पढ़ रहे थे उस समय में जो है आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्या की जैसे कि कुछ लोग बहुत बात बोलते थे, क्या ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगा, वो कर पाएगा, तो सबका बात सुनते थे लेकिन किसी को कुछ बोलते नहीं थे। हम सोच रहे थे कि मेरा भी समय आएगा, हम भी जवाब देंगे। तो जब रिजल्ट आया तो भी मतलब जो मेरा खिलाफ कर रहा था, तो वो भी अभी खुद अब आगे पीछे घूमने लगे। हाँ, मतलब अब लग रहा है कि नहीं, हम ही गलत थे, वही सही थे। अभी भी जो है, जो जलने वाले लोग होते हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर से चाहते हैं, उनका मन तो अभी भी जो है जल रहा है, और कहीं ना कहीं आप उसके जो मन में जो है आग लगा दिए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? मतलब लगता है कोई मतलब क्या, जैसे कि सोच रहा कि ये इतना अच्छा कैसे कर लिया, काहे अथी कर लिया, उसका मन में हमेशा संकोच रहता है। चलिए, अब तक तो रही बात, अब इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं। और